गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में। मेरे साथ में है लियो, डेजी और पीछे चिंकी मिंकी और बेला खेल रहे हैं। आइए आज हम डिस्कस करेंगे एक मेडिकल टॉपिक के बारे में, सीनियर डॉग्स के बारे में। सीनियर डॉग्स को अक्सर ओल्ड एज में देखा जाता है कि उनको ट्यूमर्स हो जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ये क्यों होते हैं और क्या पॉसिबल मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं। जब भी हम बात करते हैं सीनियर डॉग्स के बारे में, तो सीनियर डॉग्स की मतलब होता है कि देखा, अगर आपका डॉग बड़ी ब्रीड का है, लाइक आपका डॉग ग्रेट डेन है, बुल मैस्टिफ है, इंग्लिश मैस्टिफ है, तो ये एज स्टार्ट हो जाती है 6-7 साल के बाद में। और अगर आपका डॉग पोमेरियन है, छोटी ब्रीड है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है तो उनका एजिंग भी स्लो होता है, तो उनकी जो एज है वो आपको करीबन 9-10 साल के बाद में वो ओल्ड एज के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये आखिर होता क्यों है। डॉग्स के अंदर ये जो दिक्कत आती है ओल्ड एज की, ट्यूमर्स की, ये दिक्कत आती है इम्यूनिटी की वजह से। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है और इस पर काफ़ी डेवलप मतलब स्टडी के बाद में ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी ओल्ड होती जाती है, हमारी जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है न्यू सेल्स को फॉर्म करने की। और अलग अलग तरीके से जो हमारी जो एबिलिटीज़ होती है ना, वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। इसी की वजह से तो आगे चल के हम लोगों की जो बॉडी होती है वो उतनी जल्दी यंग, उतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो पाती, हमारे अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर भी, उसी तरह से डॉग्स के अंदर, क्योंकि डॉग की एज कम होती है तो वो जल्दी जवान होते हैं और जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करेंगे कि ये ट्यूमर्स किस तरह से स्टार्ट होते हैं। ट्यूबर्स जो हैं ये छोटे छोटे मसों के रूप में भी स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत सारे डॉग्स के अंदर आप देखेंगे कि उनको मसे होने शुरू हो जाते हैं। अक्सर डॉग्स के चेहरे पे, लेग्स में, पीछे थाइज में आपको दिखेगा कि उनको ट्यूमर्स हो रहे हैं। ये ट्यूमर्स जो हो रहे हैं ये कभी कभी हार्मलेस भी होते हैं और कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं और कैंसरस रूप भी धारण कर लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी के भी लाले पड़ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे ओल्ड एज डॉग को कोई ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो रहा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप डॉग को इंस्पेक्शन कीजिए, उसके ऊपर हाथ फेरिए। देखिए, डॉग के ऊपर हाथ फेरने और इंस्पेक्शन करने से ही करीबन नहीं है तो आधी से ज़्यादा बीमारियां हम उनको देख सकते हैं कि क्या हो रही हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। अक्सर क्या होता है कि स्किन इश्यूज़, स्टिक इश्यूज़, ये जितने भी इश्यूज़ होते हैं, ये सारे इश्यूज़ के अंदर आप जब तक डॉग को पर्सनली चेक नहीं करते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप डॉग को प्यार करें, पैट करें, तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे ये इसकी बॉडी है, पूरी बॉडी के ऊपर हाथ फिरा के देखें इसकी बॉडी कैसी है, इसकी स्किन की क्वालिटी कैसी है। ठीक है। बार बार टीना मुझे कह रही है कि आप मुझे अपने पास बिठा लीजिए, जबकि मैं इसको बिठाने वाला नहीं हूँ। और ये सबसे शैतान है, और ये 2 दिन पहले ही मुझ पे ना बुरी तरह गुस्सा भी हो चुकी है कि मुझे क्यों नहीं बिठा रहे हो, और ये उसी मूड में आ रही है धीरे धीरे। मैं इससे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये लोग ना आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे बैठना है। अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ। ठीक है, गुड गर्ल। लो, इन्होंने कैप्चर कर ली जगह। तो देखिए, ओल्ड एज के अंदर जब डॉग्स को इस तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप, सबसे अच्छा है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो हार्मलेस होती हैं, लॉन्ग टर्म तक दे सकते हैं आप, और इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। तो जो वार्ड्स हैं, जो मसे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं, वो आप देना शुरू कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। और अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर पे आप चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसी मेडिसिन दें कि आपको कोई डॉग को कोई आपको ट्यूमर दिख रहा है, ये ट्यूमर कहीं बड़ा ना हो जाए, तो आप उसकी ग्रोथ को स्टन भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, उस ट्यूमर को स्लोली आप कम भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इसको ऑपरेट करा लीजिए। देखिए, एक चीज़ का मैं आपको हमेशा बता दूं कि डॉग्स को ट्यूमर्स को ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। ट्यूमर्स को ऑपरेट कराने के बाद में वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि जिस स्पीड से वो अगले 2 साल में बढ़ते, वो 2 महीने में बढ़ जाते हैं, 6 महीने में उतनी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ये फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है। डॉक्टर्स लगातार उसको ऑपरेट करते रहते हैं और ट्यूमर्स और भी तेज़ी से बढ़ते रहते हैं।
और ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि डॉग की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए कृपया करके अपने डॉग्स को आप मतलब ऑपरेट मत कराइए। जो ट्यूमर्स हैं उसको उनको मेडिसिन दीजिए। मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर ट्यूमर्स के ऊपर मेडिसिन बनाई हुई हैं। आपको जब भी कोई टॉपिक के बारे में सर्च करना है तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप ड्यूराबल कैनल टाइप कीजिए और उसके बाद में अपना टॉपिक टाइप कीजिए, लाइक वार्ड्स, या फिर आपको पेपिलोमा वायरस का कोरोना, पार्वो वायरस, जितने भी टॉपिक्स हैं आप, मैंने मोस्टली टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। हमारे इस चैनल के ऊपर 600 से ज़्यादा वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, ब्रीड्स के ऊपर, अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने वीडियोस डाले हुए हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस का जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ मेडिसिन जो हम इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि जब भी आप मेडिसिन यूज़ कीजिए, आप किसी डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम गलत डायग्नोज कर लेते हैं और मेडिसिन दे बैठते हैं जिसका फ़ायदा तो कम, नुकसान ज़्यादा होता है। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेडिसिन इसमें यूज़ होती हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।